अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर ज़ीशान अहमद रज़ा है और मैं वेरिकोसील के बारे में कुछ और मालूमात के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। लास्ट आउटडोर में मेरे पास एक पेशेंट आया और उसने मुझसे ग्रेड्स ऑफ वेरिकोसील के बारे में डिस्कस किया और उसने मुझसे कहा कि आप इसके बारे में भी कुछ वीडियोस बनाएं और हमसे इस बारे में डिस्कस करें। ग्रेड्स ऑफ वेरिकोसील बेसिकली वेरिकोसील की शिद्दत को जाहिर करता है कि कितनी शिद्दत की बीमारी है। आज हम बात करेंगे इसके बारे में कि किस ग्रेड में इलाज ज़रूरी है और कौन सा ग्रेड जिस्मानी कौन से पैरामीटर को या कौन सी चीज़ को ज़्यादा ख़राब करता है। पहले तो अगर देखा जाए तो ग्रेड्स की ये बेसिकली बहुत मेडिकल टर्म्स हैं, मेडिकल टर्मिनोलॉजीज़ हैं। इसकी बहुत सारी क्लासिफिकेशंस हैं। अल्ट्रासाउंड वाले इसको मुख्तलिफ तरीके से डिवाइड करते हैं। उन्होंने इसकी 2 या 3 क्लासिफिकेशन उसके अंदर हैं, जिसमें ग्रेड 3 भी होते हैं, ग्रेड 4 भी होते हैं। जो इसकी सादा तरीन क्लासिफिकेशन है वो ये, जिसके अंदर 3 ग्रेड है, ग्रेड 1, ग्रेड 2 एंड ग्रेड 3। अब वन बाय वन हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। ग्रेड 1 वेरिकोसील जो है ये बेसिकली बिल्कुल एक इब्तदाई ग्रेड है। जब मर्दाना बांझपन का या गोलियों में तकलीफ का शिकार कोई भी मरीज़ हमारे पास क्लिनिक में आता है और उसने अपना सीमन एनालिसिस अगर कराया हो तो सीमन एनालिसिस के अंदर समटाइम सीमन एनालिसिस नॉर्मल होता है, समटाइम सीमन एनालिसिस में कोई प्रॉब्लम होती है, हरकत की कमी हो सकती है जरासीम में किसी चीज़ की। तो उसमें जब हम मरीज़ को का मुआयना करते हैं तो उसमें मुआयने में हमें कोई चीज़ नहीं मिलती, वो उसका मुआयना, गोलियों का मुआयना बिल्कुल नॉर्मल होता है। लेकिन जब हम उसको अल्ट्रासाउंड के लिए भेजते हैं तो अल्ट्रासाउंड के लिए एक माइल्ड सी थोड़ी सी वेरिकोसील आ जाती है जिसका साइज़ 2.3 यानी 2.3 mm तक होता है। इसको ग्रेड 1 वेरिकोसील कहते हैं, यानी वो वेरिकोसील जो कि ना तो आंख से नजर आए, ना मुआयने के दौरान पेल्पेशन से, टच करने से फील हो मरीज को, उसको ग्रेड 1 वेरिकोसील कहते हैं। इस के बारे में जो मेडिकल साइंटिस्ट हैं उनकी अपनी अपनी बहुत सारी राय हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये वेरिकोसील है ही नहीं है, कुछ लोग ये कहते हैं कि इसको ये कोई प्रॉब्लम नहीं कर सकती, कुछ लोग ये कहते हैं कि ये जरासीम ख़राब नहीं करती, ये गोलियों पे असरअंदाज नहीं होती, ये दर्द नहीं कर सकती। और उनका मानना, कुछ का मानना ये भी है कि इसके इलाज से भी जिस मर्ज़ के साथ मरीज़ आया उस पर कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, यानी अगर इसको ट्रीट करें या ना करें ये यकसर तौर पे एक बराबर है। अब इस बारे में मैं आपको अपना तजर्बा और अपनी राय है उससे भी आगाह करना ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि मेरी राय के मुताबिक अगर तो ग्रेड 1 वेरिकोसील का कोई मरीज़ आपके पास आ गया है और उसके अंदर जरासीम में प्रॉब्लम है, यानी उसकी हरकत कमज़ोर है या उसकी मॉर्फोलॉजी कमज़ोर है या उसका काउंट कम है या गोली का साइज़ कम हो रहा है या किसी भी तरीके से वेरिकोसील जो है वो असरअंदाज हो रही है, तो आपको मरीज़ को ऑपरेशन का मशवरा दे देना चाहिए। लेकिन अगर इसमें किसी किस्म की कोई अलामतें नहीं हैं, उसके जरासीम भी बिल्कुल ठीक हैं, उसकी गोलियों में भी किसी किस्म की सूजन नहीं है और उसकी गोलियों का साइज़ भी बिल्कुल ठीक है, तो इस ऑपरेशन का इस ग्रेड के वेरिकोसील को आमतौर पे छोड़ देना चाहिए। लेकिन अगर यही ग्रेड 1 वेरिकोसील सीमन में कोई ट्रबल कर रही है या मरीज़ में कोई अलामतें दे रही हैं तो फिर उसके बारे में ऑपरेशन में सोचना चाहिए, क्योंकि मैंने ग्रेड वेरिकोसील के मरीज़ों के अंदर भी, यानी 2.3, 2.4 के वेरिकोसील के पेशेंट्स के अंदर भी सवियर डिसफंक्शन देखा है जरासीम का, यानी जरासीम बहुत ख़राब देखे हैं मैंने उनमें सीमन एनालिसिस भी ख़राब होता है, कुछ के अंदर एज़ोस्पर्मिया भी इवन देखा है और वेरिकोसील बहुत बड़ी नहीं होती। सो इसके बारे में जो मेरी राय है वो बाकी सारों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। दूसरे नंबर पे आती है ग्रेड 2 वेरिकोसील। ग्रेड 2 वेरिकोसील जो है, जब आप मर्दाना बांझपन के लिए या किसी और मर्ज़ के लिए मरीज़ का मुआयना कर रहे होते हैं, मरीज़ की गोलियों का मुआयना कर रहे होते हैं, तो ये एक्सपर्ट हैंड्स के साथ, यानी वो बंदा जो रेगुलर इसको देखता हो और उसका हाथ इस बारे में तजर्बा रखता हो चेक करने के लिए, तो ये ग्रेड 2 वेरिकोसील आपको हाथ से गोलियों के इर्द गिर्द खून की नाड़ें फूली हुई महसूस हो जाती है, इसको ग्रेड 2 वेरिकोसील कहते हैं। और ये डॉपलर से, फिर इसको डॉपलर अल्ट्रासाउंड से कराएं तो ये कंफर्म हो जाती है, यानी ये डॉपलर अल्ट्रासाउंड के अलावा हाथ से भी पेल्पेट हो जाती है, हाथ से भी महसूस हो जाती है, इसको ग्रेड 2 कहते हैं। इसमें आमतौर पर साइज़ 2.5 mm या 2.5 मिलीमीटर्स होता है।
और इसके लिए डेफिनेटली इलाज ज़रूरी है। इसमें आम तौर पे मरीज़ों के जरासीम भी ख़राब होते हैं, इनकी गोलियों में भी प्रॉब्लम हो सकती है, एज़ोस्पर्मिया भी हो सकता है, गोलियों में दर्द भी हो सकता है, तो इसके लिए माइक्रो सर्जरी बहुत ज़रूरी होती है। इसी तरह ग्रेड 3 ये सबसे एडवांस लेवल है वेरिकोसील का। इसमें खून की नालियों का यानी वरीदों का फैलाव इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि उसको बगैर आप मुआयना किए बगैर ही जब हम मरीज़ को एक्सपोज करते हैं, यानी मरीज़ को आप गोलियों का उसका मुआयना शुरू करते हैं, तो बगैर हाथ लगाए वो आपको दूर से नज़र आ जाती हैं कि ये वेन सामने फूली हैं, जल्द के नीचे गुच्छा पूरा फूला हुआ नज़र आ जाता है। इसको ग्रेड 3 वेरिकोसील कहते हैं, यानी जो आपको आंखों से नज़र आ जाए। पैल्पेट भी हो जाती है लेकिन वो पैल्पेशन से भी पहले वो आंखों से नज़र आ रही होती है, इसको ग्रेड 3 वेरिकोसील कहते हैं। ये वो सबसे, इसमें जो साइज़ है वेन्स का, इस वेन्स का साइज़ तकरीबन 3 mm तक, 3 mm से ऊपर ही होता है जब भी होता है, यानी 3 मिलीमीटर से हमेशा ऊपर ही होता है। और ये डेफिनेटली ये अपने असरात छोड़ती है, ये दर्द, बोझ, खिंचाव और ड्रैगिंग सेंसेशन, और ये जरासीम को मुतासिर कर सकती है, गोलियों को मुतासिर कर सकती है, सेक्सुअल फंक्शन को मुतासिर करती है, क्योंकि ये सब ग्रेड वेरिकोसील की सबसे शदीद और ऊंचे लेवल का ग्रेड है, तो इसको ग्रेड 3 वेरिकोसील कहते हैं। अब मेरी पर्स इसके अंदर ऑपरेशन यानी माइक्रो सर्जरी बहुत कंपल्सरी होता है। अच्छा, इन ग्रेड्स की तो मैंने आपसे बात कर दी, अब मैं इस बारे में आपको एक अपना पर्सनल ओपिनियन बताना चाहूँगा। पर्सनल ओपिनियन मेरा ये है ग्रेड्स ऑफ वेरिकोसील के बारे में कि वेरिकोसील का कोई भी ग्रेड हो, अगर उसने जरासीम ख़राब करने शुरू कर दिए, अगर उसने गोलियों के अंदर उसकी वजह से दर्द रहने लग गई है, गोलियों का साइज़ कम हो गया है, या टेस्टोस्टेरोन का लेवल नीचे चला गया है, तो मेरी एडवाइस ये है कि पेशेंट्स को इसमें माइक्रो सर्जरी करवा लेनी चाहिए। क्योंकि जो ग्रेड्स ऑफ वेरिकोसील, क्योंकि हमने टेस्टों को और अल्ट्रासाउंड्स को ठीक नहीं करना होता, हमने मरीजों को ठीक करना होता है। जिस मर्ज और जिस तकलीफ के साथ आए हैं हमने उसको एड्रेस करना होता है, हमने रिपोर्टें ठीक नहीं करनी होती। तो इसके अलावा कुछ पेशेंट्स होते हैं उसमें अगर ग्रेड 2 भी है इवन, और वो मरीज को तंग नहीं कर रही, तो उसमें सर्जरी की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर वो तंग कर रही है और आपको ज़हनी तौर पे भी मरीज इसकी वजह से दबाव में है कि पता नहीं कौन सी बीमारी मेरे अंदर मौजूद है, फिर भी आपको माइक्रो सर्जरी की तरफ सोचना चाहिए। तो आज के इस ग्रेड्स ऑफ वेरिकोसील की वीडियो के साथ यहाँ तक इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं इंशाल्लाह आपकी खिदमत में एक नए मौजू के साथ ज़रूर हाजिर होऊंगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।